क्या कह रही है तू? अम्मा, बहुत बड़ी टेंशन चल रही है मामू रानी के बीच। सुबह जब मामू कमरे में गए तो दोनों में बहुत ऊंचा ऊंचा झगड़ा हुआ था और रानी फोन पे भी किसी से लड़ रही थी। खुदा खैर करे। इस घर में पहले कभी अच्छा हुआ है जो अब होगा। शहरयार का सख्त मूड खराब है, रात भर घर भी नहीं आया। हाँ अम्मा, वो आनी रो भी रही थी। रात को मुनिया की मेहंदी है। मोहल्ले की 10-12 औरतें तो आएंगी ना। घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं। सोच रही थी मजदूरी मिल जाती तो कुछ खाने पीने का इंतजाम ही कर लेती। एक वो शहरी है, वो तो बात करने का रवादार भी नहीं है। समझ नहीं आ रही क्या करूं। सोच रही हूं किसी से कुछ कर्ज ही मांग लो। मुनिया अलग मुंह फुला के बैठी है। जाहिर है उसकी कोई ख्वाहिश पूरी भी तो नहीं कर सकी मैं। अम्मा, तुम आनी से जाके बात करो ना कि वो हमारे लिए कुछ। अरे रहने दे, और स्यापे कम है मेरी जान को जो मैं शहजादी साहिबा की भी मिजाज पुरसी करूं जाके। अपना सगा भाई अपना नहीं तो उस पराई की क्या मिन्नत है। दीवार से लग के सूंघने की जरूरत नहीं। चल तो ये बाकी का काम निपटा, मैं किसी से उधार पता करती हूँ। रात को मेहमान आएंगे तो उनको सूखे मुंह तो नहीं ना बिठाना। चल तू देख, मैं आती। तो तुम पाकिस्तान नहीं आओगी? नहीं, इस दफा तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। बीनेश, फॉर गॉड्स सेक ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं सबको छोड़कर इस तरह नहीं आ सकता वहां पर। आखिर मामा की डेथ को भी दिन ही कितने हुए हैं। पापा भी जेल में है। मुझे यहाँ पे उनको कोर्ट्स में डिफेंड करना है। मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सॉरी, फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुम तो शायद मुझसे मोहब्बत करती थी बीनेश, जो कि तुम नहीं करते, है ना हमाद? ये बात नहीं है बीनेश। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। हमाद, मुझे भी तो तुम्हारी ज़रूरत है। तुम यहाँ आ जाओ, हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। और वैसे भी हमाद, शादी मैंने तुमसे की थी, तुम्हारी फैमिली के इश्यूज से नहीं की थी। तो प्लीज़ यहाँ आ जाओ। बीनेश, मैं नहीं आ सकता। पापा यहाँ पर अकेले हैं। I can't live in like this. Okay, then go to hell. गाड़ी की चाबी चाहिए। गाड़ी चोरी हो गई है, रिपोर्ट करा दिया मैंने। क्या?
गाड़ी चोरी हो गई। हाय मेरे खुदाया। मामू, आपने गाड़ी लॉक नहीं की थी? तो खामखा हर किसी की बीएमआ ना बनाकर तेरे ख्याल से गाड़ी रोज खुली छोड़कर आता हूं मैं? किस्मत ही खराब हो तो कुछ अच्छा हो कैसे सकता है? कि जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है ना, तो उसके पास जो अच्छी चीजें होती हैं वो भी उससे छीन ली जाती हैं। और तुझे तो इस बात का खास तजुर्बा है ना? मेरी टीचर कहती है जब इंसान मेहनत करके कुछ काम ना करना चाहता हो, वो हमेशा अपनी किस्मत को ही कोसता रहता है। कहना क्या चाहते हैं? मेहनत से भागता हूं मैं? कामचोर हूं मैं? क्या हूं मैं? हाँ नहीं मामू, मेरा ये मतलब नहीं था। मत बोला कर बीच में, चुप रह कर। लो जी, एक नई खबर सुनने को मिली है। क्या हुआ अम्मा? अरे मेरे कंधे दबा। वो सायरा और उसकी माँ है ना, वो ये मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। उनका बेटा आया है दुबई से, उनको अच्छे इलाके में घर लेकर दे रहा है। सारा पुराना सामान यहीं छोड़कर जा रही हैं। और वो सामान पुराना मोहल्ले में बांट दिया सारा उन्होंने। मैंने भी थोड़ा सा ले लिया। सल्लू आएगा ना तो वही उठाकर ले आएगा। बस भाई, अल्लाह की शान है। अम्मा, तुझे क्या जरूरत थी सामान मांगने की? सब कुछ तो है हमारे पास। अरे वाह, तू तो बड़ी गैरतमंद निकली। हाँ, चल हट, जाके मुनिया से कह के घर की सफाई करे। रात को ढोलक रखवाई है मैंने। चल रहने दे, मैं खुद ही जाती हूँ। मुनिया, तू पागल तो नहीं हो गई? मुझे पता, मैं क्या करूं। मोहल्ले में कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां मैंने झोली फैला के तेरे लिए उधार ना मांगा हो। लोग समझ रहे थे मैं भीख मांग रही हूं। किसी ने 200 और किसी ने 300 रुपए दिए। मुझे बता, मैं उन पैसों का क्या करती? ऐसी शादी का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं घर में ही पड़ी रहती। शादी का जोड़ा तक तो है नहीं। मेरा बस चले ना तो मैं अपना आप बेचकर तेरे अरमान पूरे करूं। और फिर लोग मुझे उधार क्यों देंगे? सबको पता है कि जाहिदा उधार की रकम कैसे चुकाएगी। मेरा भाई भी इस काबिल नहीं कि उसके सामने मैं हाथ फैला सकती। घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बेचकर मैं तेरा शादी का जोड़ा ले सकूं। वो ऐमन को देखो, उस बेचारी की गाड़ी उठाई गई। वो गरीब जब से इस घर में आई है उसके नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मैं तो नजरें मिलाने जोगी नहीं हूं उसको। तो उसे किस पागल कुत्ते ने काटा था कि यहाँ पे डेरा जमा के बैठ जाए? मैं नुसरत से कहूं कि नसीर की माँ से कहे कि शादी का जोड़ा भिजवा दे। खबरदार अम्मा, खबरदार जो ऐसा वैसा कोई भी फोन किया तो। अगर भीख मांग मांग कर ही मुझे ब्याना था तो इससे अच्छा था मैं जहर खा लेती। तुम्हारी जान तो छूट जाती मुझसे।
अम्मा इधर तो आ, इधर आ। ये देख अम्मा, ये देख और ये देख और ये देख, कितना खुला बेड़ा है। अनवर, तू सच कह रहा है? ये हमारा घर है? ये आलीशान मकान सच में हमारा है? ओए अम्मा, और क्या, किसी और के मकान में तुझे लाके खड़ा कर दिया है। हो जा पागल कर, हो जा पागल। और तू क्या हर वक्त गिनती रहती है? इस महीने को डाल के तुम्हें दुबई गए हुए 1 साल नहीं हुआ। इतने से अरसे में इतना आलीशान घर, अम्मी के लिए सोने का सेट, मेरे लिए सोने की चूड़ियां, इतना पैसा। कौन सी ऐसी नौकरी करता है जिसमें इतने पैसे हैं? तेरे भाई ने दिन रात काम किया, वहां पे मेहनत की है। और माँ जी 1 घंटा मिलता है सिर्फ मुझे सोने के लिए। तुझे पता है यहाँ के मुताबिक दुबई में 6-8 गुना ज्यादा उजरत मिलती है काम की। हाय अल्लाह, हर वक्त हाय हाय करती रहती है, दफा दूर। मेरे बच्चे की मेहनत की कमाई को नजर भर करना देख। अल्लाह इसे दिन दुगनी रात चगनी तरक्की दे तेरा बच्चा। ओए अम्मा, तेरी यही तो दुआएं मुझे लगती हैं। तेरे पुत्र को गोल्ड का कर दिया तूने दुआएं दे दे के। दे सोने का हो गया हूं मैं। बैठ जा। हाँ, एसी लगा। मुनिया, ये कुछ कपड़े हैं, समझो शादी का तोहफा है। और ये मत समझना कि मेरे पहने हुए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। देखो तो सही, अच्छे लगेंगे तुम्हें। पसंद नहीं आया क्या? नहीं, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं ये मेरे हैं, ये वाकई में मेरे हैं। अरे एक लेना इसमें से। ये खूबसूरत और कीमती कपड़े हैं, तूने कभी ख्वाब में भी पहने ऐसे कपड़े? खराब कर देगी सारे। क्यों आपा? ये सारे मैं मुनिया के लिए लाई हूँ। ये वाकई में मेरे हैं। मुनिया, आने को शुक्रिया तो बोल। हाँ, आपका बहुत 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 शुक्रिया। अम्मा देखो ना कितने खूबसूरत रंग है। अम्मा मैं शादी पे ये वाला जोड़ा पहनूं? हाँ, ये वाला पहनना। और देखो, इसके साथ ये ज्वेलरी है। नहीं बेटा, ये तो खुद पहनना। कहाँ आपा, मैं ज्वेलरी नहीं पहनती। ये मुनिया पे ज्यादा सजेगी। मामू क्या है? मामू ये देखो ना, ये मामी ने मुझे कितने खूबसूरत जोड़े दिए और साथ में ये जेवरात भी। हाँ तो क्यों ना दे तेरी मामी, आखिर करोड़पति है। इस तरह की सखावत तो इनके लिए मामूल है। ये देखो ना, बहुत प्यारे कपड़े हैं, बहुत प्यारे। ये ले पानी। पानी भी गर्म है। आराम से खा, कोई तेरे पीछे लगा है। हुआ क्या तुझे? वो मामू आ गया तो उसको अपनी बीवी के 40,000 याद आ जाएंगे मुझे देखते ही। आंखों में खून उतर आएगा, वेश्यू की तरह पीटना शुरू कर देगा मुझे। तो इस घर में तू छुपेगा कहाँ? वहाँ छत पे। तुम कब तक ऐसे छुप छुप कर आते जाते रहोगे? जब तक मामू अपनी बीवी के 40,000 नहीं भूल जाते। मुझे लगता है मुझे तो चलना चाहिए, वरना तू मेरा दिमाग खा जाएगी। सल्लू, ये पैसे पकड़ो और बर्फ लेकर आओ, मेहमानों के लिए शरबत बनाना है। एक काम कर, मेहमानों को गर्म पानी में शरबत बना के पिला दे, इससे बर्फ भी बचेगी और मेरी जान भी।
जी जलाने से तो बेहतर है कि कुछ देर इन लोगों की खुशी में ही शरीक हो जाऊं। आनी, आप बाहर आ जाओ ना। नहीं कॉकर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ कमरे में अकेली बैठी रहेंगी तो सर में ही दर्द होगा ना। अम्मा कह रही हैं कि कुछ देर बाहर आ जाए, मुनिया भी खुश हो जाएगी। मैं ठीक हूँ। मामू भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर, अगर वो होते भी तो उन्होंने कौन सा हमारी खुशी में शरीक हो जाना था। चलें, आप आराम करें। हाय अल्लाह अम्मा, इतने सारे नोट कहाँ से है तुम्हारे पास? अरे कब अक्ल आएगी तुझे? अच्छे खासे नोट गिन रही थी, सारी गिनती भुला दी मुझे। अम्मा, मैंने तो पहली दफा जिंदगी में इतने सारे इकट्ठे हजार हजार के नोट देखे। किसके हैं? कहाँ से? अरे पगली, इसी को तो कहते हैं कि खुदा जब देता है ना तो इसी तरह के करिश्मे दिखाता है। क्या मतलब? अनवर ने दिए हैं। मुझे कह रहा था कि अम्मा, मुझे शायद 1-2 दिन के लिए दुबई जाना पड़े, तुम ये रकम अपने पास संभाल कर रख लो ताकि तुम्हें खर्चे में कोई मसला ना हो। इतने सारे नोट अनवर ने दिए? बुरी नजर वाली, क्या नजर लगाएगी मेरे बेटे की कमाई को? अनवर तो मुझे कह रहा था कि अम्मा, तुम्हारे नाम का खाता खुलवा दूंगा बैंक में और उसमें और रकम जमा करवा दूंगा ताकि तुम्हें कोई मसला ही ना हो। अम्मा, तूने अनवर भाई से पूछा नहीं है कि वो काम क्या करता है वहां पे? सारी गिनती मुझे भुला दी। चल उठ, अपना काम कर जाके। फिर से गिनना पड़ेगी। छोड़ो शहरयार। मुझे बात करनी है तुझसे। क्या बात करनी है शहरयार? यार क्या जरूरी बात करनी है? ये क्या है? खोल के देख। ऐसे कैसे खोल के देख लूं? ये खोल और देख। परस्पर